नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइबेरिया के रहस्यमय गड्ढों के बारे में जिन्होंने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहे। साइबेरिया में बने विशालकाय गड्ढों का रहस्य वैज्ञानिकों ने खोल दिया है। इन गड्ढों से रुक रुक कर तेज विस्फोट की आवाजें आती थीं। गड्ढे ऐसे इलाके में हैं जो 40,000 से ज्यादा वर्षों से जमा हुआ है, यानी परमाफ्रॉस्ट है। साइबेरिया में करीब एक दशक पहले 8 ऐसे गहरे विशालकाय गड्ढे खोजे गए थे जो पूरे आर्कटिक इलाके में और नहीं थे। 160 फीट गहरे इस गुहा से विस्फोट की भयानक आवाज आती रहती थी। करीब 10 साल तक वैज्ञानिक इनसे आने वाली आवाजों से हैरान परेशान थे। अब जाकर इनके रहस्य का खुलासा हुआ है। ये कैसे बने, आवाज क्यों आती थी? रूस के उत्तरी यमाल और जिडान प्रायद्वीप में ये गड्ढे हैं। ये पूरा इलाका साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट का है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने अर्थर्टीफ में प्रीप्रिंट पेपर प्रकाशित किया है जिसमें इन गड्ढों के बनने के रहस्य के खुलासे का दावा किया गया है। क्योंकि पिछले कई सालों से इन गड्ढों के बनने के अलग अलग कारण गिनाए जाते रहे हैं। एक कारण गिनाया गया ये गड्ढे यानी क्रेटर ऐतिहासिक झील का हिस्सा रहे हैं जो अत्यधिक सर्दी की वजह से पहले जम गया और बाद में सूख गया। इसके बाद जब जमीन के अंदर से प्राकृतिक गैस के बाहर निकलने का दबाव बढ़ा तो भयानक विस्फोट के साथ बड़े बड़े गड्ढे बनते चले गए। हर जगह ऐतिहासिक झील नहीं, इसलिए थ्योरी फेल हो गई। लेकिन ऐतिहासिक झील वाली थ्योरी इसलिए फेल हो गई क्योंकि जायंट एस्केप क्रेटर्स पर यह सेट नहीं होती, क्योंकि प्रायद्वीप पर भौगोलिक स्थितियां ऐसी नहीं है, क्योंकि हर गड्ढे के ऊपर कोई ऐतिहासिक झील नहीं थी। इसके पहले भी परमाफ्रॉस्ट में बने गड्ढों की एक वजह प्राकृतिक गैस का निकलना बताया गया है। लेकिन इससे ये पता नहीं चलता कि ये गड्ढे सिर्फ उत्तरी रूस में ही क्यों बने। परमाफ्रॉस्ट की चौड़ाई कहीं कम तो कहीं बहुत ज्यादा है, इसलिए शोधकर्ताओं ने यमाल और जिडान में बने गड्ढों को लेकर अपनी रिपोर्ट में इस थ्योरी को खारिज कर दिया, क्योंकि इस प्रायद्वीप में बने परमाफ्रॉस्ट की चौड़ाई में अंतर है। कहीं ये 1600 फीट चौड़ी है तो कहीं कुछ 100 फीट है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की मिट्टी 40,000 साल से ज्यादा समय से जमी हुई है, परमाफ्रॉस्ट बनी हुई है। यमाल जिडान के परमाफ्रॉस्ट में गैस का भारी भंडार जमने की वजह से इस जमीन में भारी मात्रा में मीथेन गैस इकट्ठा हो गई, यानी भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस भंडार बन गया। इस गैस भंडार की वजह से गर्मी पैदा हो रही थी। अंदर से परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा था, जिसकी वजह से जमीन के अंदर हवा के पॉकेट बन रहे थे, यानी खोखले हिस्से। फिर धीरे धीरे जब तापमान बढ़ना शुरू हुआ तब रूस के परमाफ्रॉस्ट के पिघलने का खतरा भी बढ़ता चला गया। बढ़ते तापमान की वजह से लगातार पिघल रहा परमाफ्रॉस्ट। यमाल और जिडान में परमाफ्रॉस्ट जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऊपर और नीचे दोनों तरफ से पिघल रहा था, जिसकी वजह से परत पतली होती जा रही थी। कमजोर परमाफ्रॉस्ट पर जब नीचे की तरफ से गैस रिलीज होने का दबाव बना तो जो एयर पॉकेट बने थे वो तेजी से धंस गए, ऊपर की मिट्टी जमीन में धंस गई। बड़े गड्ढे बन गए, और भी गड्ढे रहे होंगे जो समय के साथ भर गए। शुरुआत छोटे गड्ढों से हुई जो बाद में और विस्फोट की वजह से बड़े होते चले गए। कुल मिलाकर इस इलाके में ऐसे 8 गड्ढे बने। विस्फोट से भारी मात्रा में बाहर निकली, जिससे जमीन पर आसपास दरारें भी पड़ी। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ और भी गड्ढे रहे होंगे जो समय के साथ पानी और मिट्टी के बहाव वजह से भर गए होंगे। एक अनुमान के अनुसार आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट में 1900 बिलियन टन ग्रीनहाउस गैस जमा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। लगातार बढ़ता तापमान और जलवायु परिवर्तन रूस के परमाफ्रॉस्ट के लिए खतरा बनता जा रहा है। अगर ये पिघले तो दुनिया में कई जगहों पर बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। वीडियो में लास्ट तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।